आज की कहानी है हीरे की परख। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन की RAC सीट में बैठी अनामिका मन ही मन दुआ कर रही थी कि काश दूसरे यात्री की ट्रेन छूट जाए ताकि उसे पूरा बर्थ मिल जाए। ये सोचते हुए उसने पैर पूरे फैलाकर कब्जा कर लिया, लेकिन हर बार वह कहाँ होता है जो आपने सोचा होता है। अगले ही पल एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरी सीट पर बैठी हैं। अनामिका कूदते हुए चुपचाप अपनी सीट की ओर खिसक गई। उस शख्स ने अपनी सीट पर बैठते हुए हैरानी से कहा, तुम अनामिका ही हो ना? मैं हरीश, पहचाना नहीं मुझे? अब हैरान होने की बारी अनामिका की थी। हरीश के इस नए आकर्षक व्यक्तित्व को देख अनामिका का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी दुबले पतले सावले से सीधे साधे गवार हरीश के प्रणय निवेदन को उसने कैसे ठुकरा दिया था। अनामिका बीते दिनों की यादों में पहुंच गई। हरीश उसका कॉलेज का होनहार विद्यार्थी था, पर शक्ल सूरत से सीधा साधा ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हुआ था। अनामिका उतनी ही मॉडर्न और उच्च सोसाइटी में पली हुई। कॉलेज के सब छात्र उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर वह बहुत मूडी थी। हरीश उसका सीनियर था, वह अनामिका की सुंदरता से प्रभावित था। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन दोनों की दोस्ती हो गई। अनामिका उसकी पढ़ाई में मदद लेने लगी। जब सब सहेलियां उसे छेड़ती तो वह हंसकर कहती, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली, मैं तो बस उससे नोट्स आदि बनवा लेती हूँ जिससे मेरा मतलब हल हो जाए। तुम सब सोच सकती हो यह गवार मेरे लायक है। जब हरीश का आखिरी पेपर था तब उसने अनामिका से कहा कि वह उसे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब उसने बहुत नाटकीयता से कहा, मिस्टर हरीश, कभी अपना स्तर और मेरा स्तर देखा है? तुम कितना अपने आप को मेरे लायक समझते हो? तुम्हारी मदद क्या ले ली पढ़ाई में कि तुम शादी के ख्वाब देखने लगे? हरीश बहुत दुखी मन से चला गया। अनामिका के पिता मिस्टर सिन्हा शहर के जाने माने उद्योगपति थे। अनामिका के दो भाइयों के बीच अकेली बहन थी। मिस्टर सिन्हा और दोनों भाई उसके लिए अच्छा लड़का चाहते थे। उसी समय उसकी शादी शहर के ही जाने माने उद्योगपति के बेटे शोभित से तय हुई और आलीशान लोगों की आलीशान शादी हो गई। हरीश मन की भावनाओं को दबाकर उच्च शिक्षा के लिए जुट गया। उस दिन अनामिका बहुत खुश रही, पर धीरे धीरे शोभित के चेहरे से नकाब उतरने लगा। वह ड्रग्स लेता था, वह उसके बहुत से अवैध संबंध थे। वह अनामिका को अधिक महत्व नहीं देता, बस उसकी जरूरत कभी कभी रात में बिस्तर तक सीमित थी। जब उसने घर की पुरानी सेविका से पूछा, पहले तो वह टाल गई, पर अनामिका की आंखों में आंसू देखकर कहा, बिटिया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। इस घर में सबको इन आदतों का पता था। बस पग फेरे की विदा के बाद उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। अब उसने अपने पापा की एक ब्रांच जो बॉम्बे में थी उसको संभाल लिया। आज वह बॉम्बे जा रही थी। उसकी फैक्ट्री निरंतर तरक्की कर रही थी। कुछ खास बात के लिए वह दिल्ली आई थी। शोभित से बहुत पहले तलाक ले लिया था। अचानक हरीश को सामने देखकर वह कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि हरीश बिल्कुल बदल गया था। जब अर्दली और नगर गनर उसके साथ देखे, वह समझ गई कि किसी अच्छे ओहदे पर है। हरीश ने कहा, अनामिका, कैसी हो? पति कैसे हैं? बच्चे नहीं है साथ में? अकेली कहाँ जा रही हो? अनामिका बोली, मैंने तलाक ले लिया, बॉम्बे पापा की फैक्ट्री संभालती हूँ। हरीश ने कहा, अरे वह तो तुम्हारे स्तर का और तुम्हारे लायक था, फिर भी। उसी समय गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी। हरीश उठा और एक सुंदर सी महिला को हाथ पकड़कर लाया। बोला, अनामिका, मेरी पत्नी यह यहाँ जिला अधिकारी है, कुछ समय के लिए अवकाश लेकर मेरे साथ जा रही है। अनामिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। सोचने लगी, मैं जौहरी नहीं थी, इस हीरे को नहीं परख पाई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।